मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया था? आइए मौर्य साम्राज्य की कहानी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नींव रखी, जिसने पीढ़ियों तक भारतीय इतिहास को आकार दिया। यह साम्राज्य लगभग 321 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व तक चला। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी, जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कुशल सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की मदद से मगध क्षेत्र में नंद वंश को उखाड़ फेंका। रणनीतिक योजना और सैन्य शक्ति के साथ उन्होंने उत्तरी भारत पर नियंत्रण कर लिया। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर महान के साम्राज्य के अवशेषों का भी सामना किया। अंततः उन्होंने सिकंदर के जनरलों में से एक सेल्यूकस बाय निकेटर के साथ एक संधि की। इस संधि के माध्यम से चंद्रगुप्त ने वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों सहित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल किया। चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य अशोक महान के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया, जिन्होंने लगभग 208 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला। अशोक एक कुशल सैन्य कमांडर थे और शुरू में कई विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण और खूनी लड़ाइयों में से एक कलिंग युद्ध वर्तमान ओडिशा था। हालांकि वे विजयी हुए, लेकिन जीवन और पीड़ा के भारी नुकसान ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। इस महत्वपूर्ण मोड़ ने उन्हें हिंसा त्यागने और बौद्ध धर्म को एक व्यक्तिगत और राजनीतिक दर्शन के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने धर्मांतरण के बाद अशोक ने शांति, सहिष्णुता और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने सैन्य अभियान बंद कर दिए, बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा दिया और यात्रियों के लिए अस्पताल, कुएं और विश्राम गृहों के निर्माण जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध मिशनरियों को भी भेजा, जिससे महाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य में अपने समय की सबसे अच्छी तरह से संगठित और कुशल प्रशासनिक प्रणालियों में से एक थी। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक पर शाही अधिकारियों का शासन था, जो कानून, कर संग्रह और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। एक मजबूत नौकरशाही और एक शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क ने पूरे विशाल क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। संचार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, लेकिन अंतर्देशीय और विदेशी दोनों तरह के व्यापार से भी इसे बहुत लाभ हुआ। भारतीय व्यापारियों ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में वस्त्र, मसाले, कीमती पत्थर और लोहे के सामान का निर्यात किया। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे घटने लगा। उनके उत्तराधिकारियों में उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी थी और साम्राज्य आंतरिक संघर्षों और कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण से ग्रस्त था। 135 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके ही जनरल पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिन्होंने बाद में शुंग वंश की स्थापना की। अपने अंतिम पतन के बावजूद मौर्य साम्राज्य एक गहरी विरासत छोड़ गया। अशोक को विशेष रूप से एक आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने विजय पर करुणा को चुना। उनके रॉक एडिक्ट्स और शिलालेख, जिनमें से कई आज भी जीवित हैं, शासन, नैतिकता और सार्वजनिक कल्याण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एकता की क्षमता का प्रदर्शन किया और भविष्य के भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की नींव रखी। यह भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली अवधियों में से एक है। क्या आपको मौर्य साम्राज्य की कहानी पसंद आई? अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं
कि आप किस साम्राज्य के बारे में जानना चाहेंगे।